नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। जैसे कि मैंने कहा था आपके लिए आज मैं बहुत ही अच्छी और मन को शांति देने वाली कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सब काम छोड़ दें और एक गिलास पानी पीकर अपने हेडफोन को अपने कानों में लगा दें ताकि आप कहानी को और अच्छी तरह से सुन सके। अब अपनी आंखों को धीरे धीरे करके बंद कर दीजिए और बॉडी को रिलैक्स करके आराम से सो जाइए ताकि आप मेरी कहानी की गहराइयों में जा सके। दोस्तों, तो अब मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में करण नाम का एक युवक रहता था। करण को प्रकृति से बहुत लगाव था और वह अक्सर जंगलों में घूमने जाया करता था। एक दिन करण को एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक गुप्त झील का जिक्र था। कहा जाता था कि यह झील गहरे जंगल में कहीं छिपी हुई है और उसमें एक अनमोल खजाना भी छिपा हुआ है। करण ने उस झील और खजाने के बारे में और जानने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों राधा और मोहन को इस रोमांचक यात्रा में शामिल होने के लिए कहा। वे तीनों एक दिन तड़के ही निकल पड़े, अपने साथ खाने पीने का सामान, एक नक्शा और किताब लेकर। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। चलते चलते उन्हें कई अजीबोगरीब चीजें दिखी। कभी किसी पेड़ पर अजीब निशान, तो कभी पक्षियों की अजीब आवाजें। लेकिन वे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। दिन बीतता गया और शाम होने लगी, पर अभी तक उन्हें उस झील का कोई निशान नहीं मिला। रात के समय उन्होंने जंगल में ही डेरा डाला। अचानक करण ने देखा कि उनकी किताब की एक पृष्ठ पर चमक दिखाई दे रही थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां एक और गुप्त संदेश छिपा हुआ था जो केवल रात में ही दिखता था। संदेश में लिखा था, जहां चांदनी की पहली किरण पानी को छूती है वही खजाना छिपा है। अगले दिन वे तीनों उस संकेत के आधार पर आगे बढ़े। दोपहर होते होते एक खुली जगह पर पहुंचे जहां एक सुंदर झील थी। झील का पानी क्रिस्टल की तरह साफ था और उसमें चांद की पहली किरणों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। करण ने सोचा कि यही वह जगह हो सकती है। वे झील के किनारे पहुंचे और वहां खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में उन्हें एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से को खोलते ही उनकी आंखें चमक उठी। उसमें अनमोल रत्न, सोने चांदी के सिक्के और प्राचीन वस्तुएं थी। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक पुराना दस्तावेज था जिसमें इस खजाने की कहानी लिखी गई थी। दस्तावेज में लिखा था कि यह खजाना प्राचीन काल के एक राजा का था जिसने इसे
सुरक्षित रखने के लिए यहाँ छिपा दिया था, ताकि यहाँ आने वाले पीढ़ियों को प्रकृति और उसकी सुंदरता की अहमियत समझा सके। राजा ने लिखा था कि सच्चा खजाना यह नहीं है जो बक्से में है, लेकिन बल्कि वह है जो हमारे चारों ओर प्रकृति में बिखरा हुआ है। करण, राधा और मोहन ने उस खजाने को वही छोड़ने का निर्णय किया और गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव वाले को अपनी यात्रा और दस्तावेज की कहानी सुनाई। गांव वालों ने भी उस संदेश को समझा और प्रकृति की ओर भी अधिक देखभाल करने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा खजाना हमारी प्रकृति और उसका रक्षण है। अगर हम उनकी सही देखभाल करें तो वह हमें अनमोल उपहार दे सकती है और देती रहेगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही में आपको इस कहानी से मन को शांति मिली होगी। तो मेरी आपसे एक निवेदन है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर लेना। दोस्तों, मैं ऐसी ही आपके लिए आगे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद।